क्या आप जानते हैं कि आपकी मिट्टी की उर्वरता जैविक खेती क्या है? यह सवाल अक्सर किसानों के मन में उठता है। जैविक खेती वह कृषि पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना है ताकि धरती की उर्वरता और मानव स्वास्थ्य दोनों का ध्यान रखा जा सके। आज के समय में जब रासायनिक खेती के दुष्प्रभाव हमारे सामने स्पष्ट रूप से आ रहे हैं, जैविक खेती एक सुरक्षित और टिकाऊ विकल्प के रूप में उभर रही है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जैविक खेती का इतिहास काफ़ी पुराना है। ये पद्धति हमारे पूर्वजों द्वारा सदियों से इस्तेमाल की जा रही है, जब रासायनिक उर्वरकों का नामो निशान भी नहीं था। जैविक खेती का मुख्य आधार प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करना है, जिसमें जैविक खाद, हरी खाद, जैविक कीटनाशक और जल संरक्षण जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। अब चलिए बात करते हैं रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों की। जब आप रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं तो शुरुआती कुछ वर्षों में आपको अच्छा उत्पादन मिल सकता है, लेकिन लंबे समय में यह आपकी मिट्टी की उर्वरता को धीरे धीरे खत्म कर देता है। इसका कारण यह है कि रासायनिक उर्वरक मिट्टी में आवश्यक जैविक तत्वों को नष्ट कर देते हैं। यह न केवल मिट्टी के लिए हानिकारक है, बल्कि आपके खेत की पैदावार भी धीरे धीरे घटती जाती है। रासायनिक कीटनाशकों के इस्तेमाल से आपकी फसलों में जहरीले तत्व पहुंच जाते हैं, जो आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इन कीटनाशकों का असर सिर्फ फसलों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पानी और पर्यावरण को भी प्रदूषित करता है। आप सोचिए, जिस पानी का आप और आपका परिवार उपयोग करता है, उसमें यह जहरीले तत्व मिलकर कैसे आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। जैविक खेती के फायदे। अब सवाल यह उठता है कि अगर हम रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग न करें तो खेती कैसे करें? इसका उत्तर है जैविक खेती। जैविक खेती में प्राकृतिक खादों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि गोबर की खाद, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट आदि। ये खादें न केवल मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखती हैं, बल्कि फसलों की गुणवत्ता को भी सुधारती हैं। जैविक खेती से उपजे उत्पाद न केवल स्वास्थ्यप्रद होते हैं, बल्कि इनका स्वाद भी बेहतर होता है। इसके अलावा जैविक खेती का एक और बड़ा फायदा है, इसमें जल की खपत कम होती है, क्योंकि जैविक खेती में मिट्टी की संरचना बेहतर रहती है। इसलिए इसमें नमी बनाए रखने की क्षमता अधिक होती है, जिससे आपको सिंचाई के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव। अब बात करते हैं स्वास्थ्य और पर्यावरण पर जैविक खेती के सकारात्मक प्रभावों की। जैविक खेती से उपजे उत्पादों में कोई रसायन नहीं होता, जिससे ये उत्पाद आपके स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं। इसके अलावा जैविक खेती से पर्यावरण को भी फायदा होता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक तत्वों का उपयोग नहीं किया जाता, इसलिए यह मिट्टी, पानी और वायु को प्रदूषित नहीं करती। जैविक खेती से एक और बड़ा फायदा यह है कि यह जैव विविधता को बढ़ावा देती है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इसलिए यह विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं और पौधों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। जैविक खेती की तैयारी। अगर आप जैविक खेती शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी ज़मीन की तैयारी करनी होगी। जैविक खेती के लिए सही भूमि का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ऐसी भूमि चुननी चाहिए जिसकी मिट्टी में जैविक सामग्री की प्रचुरता हो। भूमि की तैयारी में गोबर की खाद, हरी खाद और जैविक कंपोस्ट का उपयोग करें। इसके अलावा जैविक बीजों का चयन भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको शुद्ध और प्राकृतिक बीजों का चयन करना चाहिए, जिनमें किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थों का उपयोग न किया गया हो। जैविक खेती में खाद का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आपको जैविक खादों का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और जैविक कंपोस्ट। इन खादों से न केवल मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, बल्कि यह फसलों की गुणवत्ता को भी बढ़ाती है। जैविक खेती में जल प्रबंधन भी एक महत्वपूर्ण घटक है। आपको पानी का कुशलता से उपयोग करना चाहिए और इसे संरक्षित करना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे उपायों से आप पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं। जैविक खेती के तरीके। फसल चक्रण, क्रॉप रोटेशन जैविक खेती में एक प्रमुख विधि है। इसमें विभिन्न प्रकार की फसलों को एक निश्चित क्रम में उगाया जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और कीटों का प्रकोप कम होता है। वर्मी कंपोस्टिंग जैविक कचरे को केंचुओं द्वारा खाद में बदलने की विधि है। यह खाद मिट्टी के लिए अत्यधिक पोषक होती है। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए आपको घरेलू कचरे, पत्ते और अन्य जैविक पदार्थों का उपयोग करना होता है। जैविक खेती में प्राकृतिक कीटनाशकों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। आपको नीम का तेल, लहसुन और अदरक का मिश्रण और बायोपेस्ट का उपयोग करना चाहिए। ये कीटनाशक न केवल आपकी फसल को सुरक्षित रखते हैं,
बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। इंटरक्रॉपिंग यानी 2 या अधिक फसलों को एक साथ उगाने की विधि मिट्टी की संरचना को बनाए रखती है और उपज में वृद्धि करती है। मल्चिंग यानी मिट्टी को ढकने का एक तरीका नमी बनाए रखने में मदद करता है और खरपतवार को नियंत्रित करता है। जैविक खेती के आर्थिक लाभ। अब बात करते हैं जैविक खेती के आर्थिक लाभों की। जैविक खेती में उत्पादन लागत कम होती है क्योंकि इसमें रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा जैविक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है, जिससे किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं। जैविक खेती में भूमि की उर्वरता लंबे समय तक बनी रहती है, जिससे हर साल अच्छे परिणाम मिलते हैं। जैविक उत्पादों का निरंतर बाजार में मांग बने रहना आपकी आय को स्थिर और निरंतर बनाए रखता है। आजकल उपभोक्ता जैविक उत्पादों की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि वे अधिक स्वास्थ्यप्रद और सुरक्षित होते हैं। जैविक उत्पादों की बढ़ती मांग किसानों के लिए नए बाजार के अवसर पैदा कर रही है। जैविक खेती में आने वाली चुनौतियां और समाधान। जैविक खेती में शुरुआती समय में उत्पादकता कम हो सकती है। ये मुख्यतः इसलिए होता है क्योंकि मिट्टी को रसायनों से मुक्त होने और जैविक प्रक्रियाओं को अपनाने में समय लगता है। धैर्य और समर्पण जैविक खेती में सफलता की कुंजी है। शुरुआती वर्षों में उत्पादन की कमी को सहन करें क्योंकि लंबे समय में यह विधि मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाकर उत्पादन में सुधार करेगी। जैविक उत्पादों की पहचान और बिक्री में कठिनाई हो सकती है। कई बार किसान उचित बाजार या सही मूल्य प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। इसके समाधान के रूप में अपने जैविक उत्पादों की गुणवत्ता और फायदों के बारे में उपभोक्ताओं को शिक्षित करें। यह आपके उत्पादों को बाजार में एक विशेष पहचान दिलाने में मदद करता है। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या तो फिर आप अपना नंबर पोस्ट कर देना, मैं डायरेक्ट व्हाट्सएप पर आपसे बात करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर देना प्लीज़, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, और आपके एक लाइक से हमें डबल मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट बॉक्स में बता देना अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।